प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। उत्पत्ति 32 अध्याय और उसके 27 में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। और यहाँ पर जब हम इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं याकूब एक मल्ल युद्ध को लड़ रहा है, कुश्ती को लड़ रहा है। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। मेरे प्रियो, और परमेश्वर उसके नाम को पूछता है और वो कहता है मेरा नाम याकूब है, परंतु परमेश्वर उसके नाम को यहाँ बदलता है। और हम इस वचन के द्वारा कुछ बातों को हम सीख सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति की पहचान उसके नाम से होती है, और हम जब देखते हैं मनुष्य अपने कार्य के द्वारा उसके नाम की पहचान होती है। और याकूब के नाम का ही अर्थ था अड़ंगा मारने वाला। और हम शुरू से देखते हैं याकूब के जीवन को कि किस प्रकार से वो अड़ंगा को मार रहा था, किस प्रकार से वो अपने भाई के साथ छल किया, किस प्रकार से वो अपने पिता के साथ छल किया। और उसके नाम का ही अर्थ अड़ंगा मारने वाला है, लेकिन परमेश्वर ने उसको माँ के गर्भ से ही चुन लिया था। और जब हम देखते हैं रेबका जब गर्भवती थी तो उसके पेट में जब जुड़वे बच्चे थे, और जुड़े बच्चे एक दूसरे को, वहां पर हम देखते हैं एक दूसरे को लात मार रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे थे पेट के अंदर में। तब वो बहुत परेशान हो गई और वो कहने लगी कि अगर ऐसे ही बच्चे मेरे अंदर में ऐसे लड़ाइयों को करते रहेंगे तो क्या होगा, मैं मर जाऊंगी। अब तब परमेश्वर से वो पूछने के लिए गई कि परमेश्वर ऐसा मुझको हो रहा है। तब परमेश्वर ने उससे क्या कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं। और परमेश्वर ने उसको वहीं पर बता दिया था कि जो बड़ा होगा वो छोटे का दास होगा, छोटा उसके ऊपर प्रभुता करेगा। 2 जातियां हैं और छोटा तो बड़ा होगा, बड़ा अधिकार रखेगा। इस प्रकार से परमेश्वर ने उसको वहीं पर बता दिया। और जब बच्चे जन्मे मेरे प्रियो, तो बच्चों का नाम वहां जब रखा गया तो वहां पर याकूब के नाम को ही, याकूब नाम ही अड़ंगा मारने वाला है, और ऐसा नाम उसका रख दिया। मेरे प्रियो, नाम तो उसका गलत था, परंतु परमेश्वर ने उसके जीवन को देखा और उन समयों में देखा जब वो अपने भाई को धोखा देकर, पिता से धोखे से आशीर्वाद लेकर के वो जब चला गया अपने मामा लबान के यहाँ। और वहां पर हम देखते हैं कई बार उसके जीवन में दुख और तकलीफ आया। धोखे से उसका विवाह हुआ, जिस राहेल से वो विवाह करना चाहता था और जिसके लिए वो 7 साल मजदूरी करना चाह रहा था, उससे उसका विवाह नहीं हुआ, परंतु लिया से उसका विवाह हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं जब उसको उसके मामा के घर में रहते हुए वो जब उनकी भेड़ बकरियों को चरा रहा था, 10 बार उसकी मजदूरी बदलता रहा, परंतु परमेश्वर उसके संग रहा, क्योंकि परमेश्वर उससे बातचीत किया था। और जब परमेश्वर ने उससे बातचीत किया, जब वो बेतेल में था, जब दर्शन को देखा और परमेश्वर ने जब उससे बातचीत किया, तो उसने परमेश्वर से कहा, अगर आप मुझे सुरक्षित लेकर सुरक्षित वापस आएंगे, मुझे भोजन वस्तु देंगे, मुझे किसी बात की घटी होने नहीं देंगे, तब तो आप मेरे परमेश्वर होंगे। उस समय तक वो परमेश्वर को अपना परमेश्वर नहीं माना मेरे प्रियो। लेकिन जब उसने उन वर्षों में जब वो अपने मामा लबान के यहाँ था और जब उसकी मजदूरी बदली जाती थी, तब परमेश्वर उसको स्वप्न में बातचीत करता था, उसको बताता था उसे क्या करना है। और इस प्रकार से उसने जब देखा परमेश्वर किस प्रकार से मेरी सहायता कर रहा है, किस प्रकार से मेरी मदद कर रहा है, तब उसने इस बात को जाना कि जो आशीष, जो भलाई परमेश्वर ने मुझे दिया, जो मेरे पास 2 दल हो गया, अब मैं बड़ा आशीष को प्राप्त कर लिया हूँ। इस प्रकार से जब वो अपने जीवन को देखता है, तब वो कहता है परमेश्वर मैं इन आशीषों को पाने के लिए योग्य नहीं था। और अब आगे उसके अंदर आगे एक बड़ा संकट था उसके भाई एसाव से मिलने का, जब मामा के घर से वापस आ रहा है। इस समय वो परमेश्वर के पास गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, एक मल्ल युद्ध मेरे प्रियो। और कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसे ही हमारी सुधि रखता है, हमें आशीष को देता है, हमें भलाइयों से तृप्त करता है मेरे प्रियो, लेकिन हम कभी भी परमेश्वर के पास नहीं आते।
हम परमेश्वर से कभी भी अपने जीवन के लिए हम परमेश्वर के निकट में आकर प्रार्थना नहीं करते। हम सिर्फ आशीषों को पाते हैं, हम भलाई को पाते हैं, हम सोचते हैं बस खाना-पीना अच्छी आशीष से बस इतना ही काफ़ी है। परंतु याकूब ने इस बात को जाना कि मेरा जीवन कैसा था, मैं कैसा जीवन को जिया और जितनी भलाई को मैंने प्राप्त किया, उन भलाई में से एक के भी मैं योग्य नहीं था। और इसी बात को वो कहता है जब हम उत्पत्ति 32 अध्याय और उसके 10 में पढ़ते तो लिखा है, और तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किया, और मैं जो अपनी छड़ी लेकर इस यरदन के नदी के पार उतर आया, अब मेरे 2 दल हो गए हैं। तेरे ऐसे-ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य नहीं था। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को मार डाले। अब उसके सामने एक ऐसा संकट था जिस भाई को उसने धोखा दिया था, जिस भाई के पहलौठे के अधिकार को उसने छीन लिया था मेरे प्रियो, अब उसको डर था कहीं वहाँ पे मार ना डाले। अब इस समय वो परमेश्वर से क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। और प्रार्थना करते हुए परमेश्वर क्या क्या कहता है? तुम मनुष्य से भी लड़ करके प्रबल हुआ और परमेश्वर से भी लड़ करके प्रबल हुआ। और परमेश्वर यही तो चाहता है मेरे प्रियो कि हम उससे बातचीत करें, हम उससे वाद विवाद करें। परमेश्वर का वचन कहता है मुझसे वाद विवाद कर, और चाहे तेरे पाप जैसे भी गहरे रंग के हो, मैं उसको हिम के नाय श्वेत कर दूंगा। मेरे प्रियो, हम कई बार भलाई को तो पाते हैं, आशीषों को तो पाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के निकटता में कभी भी नहीं जाते, हम परमेश्वर को कभी भी नहीं खोजते। और ये वो समय था जब याकूब परमेश्वर को ढूंढ रहा था, परमेश्वर की उपस्थिति को ढूंढ रहा था, परमेश्वर से बातचीत कर रहा था, परमेश्वर से सवाल जवाब कर रहा था, परमेश्वर से पूछ रहा था, परमेश्वर को बता रहा था मेरे प्रियो। और ऐसा समय हम सबके जीवन में होना चाहिए, ऐसा समय होना चाहिए मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब, और परमेश्वर ने उसके नाम को बदल दिया और परमेश्वर ने उसे इस्राएल कहा मेरे प्रियो। और जब हम भजन संहिता 73 अध्याय के पहले पद में जब पढ़ते तो क्या लिखा है? परमेश्वर इज़राइल अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर यहोवा भला है। जब हम यूहन्ना पहला अध्याय उसके 47 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने नतनएल को आते हुए देख कर कहा, देखो ये सचमुच इज़राइली है, सचमुच ये इज़राइली है और इसमें कपट नहीं है। मेरे प्रियो, उसने इन वर्षों में जो मामा के घर में था, उसने कई दुख, कई तकलीफ, कई संकटों को देखा। कई बार मजदूरी बदली गई, अपने परिवार से दूर, अकेलेपन में कई संकटों से होकर के वो गुजरा उन समय। और तब उसने अपने जीवन को जांचा, परखा। अपने जीवन में मेरे प्रियो उसने उन परमेश्वर की भलाई को देखा और उसने जाना कि परमेश्वर को छोड़ और कोई भी नहीं, परमेश्वर को छोड़ और कोई भी भला करने वाला नहीं, परमेश्वर को छोड़ और कोई भी दया करने वाला नहीं, परमेश्वर को छोड़ कोई भी सच्चा नहीं है। इस बात को उसने अपने जीवन में अनुभव किया। और इस समय जब वो संकट में परमेश्वर से वो बातचीत कर रहा है और परमेश्वर के ऊपर भी वो क्या हुआ? प्रबल हो गया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से कहना चाहता है, परमेश्वर आपके नाम को बदला है। आपके काम के कारण आपका नाम होता है या आपके काम के कारण आपका निंदा किया जाता है मेरे प्रियो, परंतु परमेश्वर आपके नाम को बदलने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए दिया। और इसी वचन को जब हम यशायाह 9 और उसके 6 को जब पढ़ते हैं, 6 और 7 को जब पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, हमारे लिए वो बालक उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, हमारे लिए इस संसार में आया, हमें एक पुत्र दिया गया और लिखा है प्रभुता उसके कांधे पर होगी, उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, उसकी प्रभुता कम नहीं होगी, परंतु उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसके शांति का अंत ना होगा। मेरे प्रियो, और आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा हमें कहना चाहता, हमें एक पुत्र दिया गया, हमारे लिए वो बालक उत्पन्न हुआ, हमारे लिए वो संसार में आया। और मेरे प्रियो, हमें वो नाम को दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ है, यीशु का नाम। हमारे नाम को, हमारे पहचान को भी परमेश्वर ने बदला। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम के नाम को बदलकर मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम कहा।
मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं परमेश्वर ने अपने नाम को भी लोगों के जीवन में कैसा प्रकट किया। परमेश्वर पहले कहता है, मैं जो हूँ सो हूँ और मेरा नाम तो मैं हूँ, ऐसा कहना। फिर परमेश्वर कहता है, मैं अब तक यहोवा नाम से अपने आप को प्रकट नहीं हुआ मेरे प्रियो, और उसने हमें एक नाम दिया जो यीशु नाम है, और वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, और उसी नाम के द्वारा हम उद्धार को पाते, हम जय को पाते, हम छुटकारे को पाते, हम आशीषों को पाते हैं, हम भलाई को पाते हैं। परमेश्वर आज पूछ रहा है, तुम्हारा नाम कैसा है? मेरे प्रिय, आज लोग अपने नाम को बनाने के लिए संसार में कई प्रकार के कार्य करते हैं। लोग मेरे नाम को जाने, लोग मेरी इज्जत करें, मुझे सम्मान को दे, और ऐसा लोग अपने कार्य को करते हैं। परंतु हमें वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, और वो नाम यीशु नाम है मेरे प्रिय। और इसलिए उसका वचन फिलिप्पी 2 अध्याय और उसके 9 में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, और वो नाम आज हमारा है। हम मसीह के कहलाते हैं, हम यीशु के कहलाते हैं मेरे प्रियो, और वो श्रेष्ठ नाम तो आज हमारे नाम के साथ जुड़ा है मेरे प्रियो। आज उसी नाम से हमारी पहचान है मेरे प्रियो, और वो नाम जो जय, छुटकारा, चंगाई, भलाई सब कुछ हमें प्रदान करता है। और इसलिए उसका वचन कहता है, जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे सब यीशु के नाम से ही घुटने टेकेंगे, और वो नाम हमको दे दिया गया। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर ने वहां पर याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या? उसने कहा याकूब, अड़ंगा मारने वाला। परंतु परमेश्वर ने उससे क्या कहा? तू अब इज़राइल कहलाएगा, तू शुद्ध मन वाला कहलाएगा, तू कपट रहित होगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने उसकी पहचान ही बदल दी। आज वो नाम जो यीशु नाम है, वो हमारी पहचान को बदलने के लिए आया, हमारी जिंदगी को बदलने के लिए आया, हमारे हमारे जीवन को परमेश्वर नीचे से ऊंचे स्तर पर उठाने के लिए परमेश्वर ने वो नाम को हमको दिया। मेरे प्रियो, आज वो नाम के द्वारा ही तो जय और छुटकारा है। सो आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरे प्रिय, आज आपका नाम जो कुछ भी है, लेकिन जब आप यीशु के नाम को स्वीकार करते हैं, आज से आपकी पहचान बदल रही है। लोग आपसे आज से पहले सोच सकते हैं, आपके बारे में कह सकते हैं कि तुम एक पापी हो, तुम एक बुरी स्त्री हो, तुम एक झूठे हो, तुम एक बेईमान हो। ऐसा लोगों ने आपको कई नामों को दिया होगा, कई पहचान को परमेश्वर आप लोगों ने दिया, लेकिन परमेश्वर आज आपकी पहचान को बदलने जा रहा है मेरे प्रिय। आपको कई प्रकार के संसार में नाम दिए जा सकते हैं। कोई झूठा कह सकता है, कोई बेईमान कह सकता है, कोई पापी कह सकता है, कोई कह सकता है तुम नालायक हो, तुम कमजोर हो। ऐसे कई नाम आपको दिए होंगे इस संसार में, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके नाम को आज बदल रहा है। अपने पुत्र यीशु मसीह के नाम को आपके जीवन में जोड़कर आज आपकी पहचान को परमेश्वर बदलने जा रहा है मेरे प्रिय। और वो नाम सब नामों से श्रेष्ठ नाम है, वो यीशु का नाम है। सो आज परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी पिता, हम प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। खुदान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, जो नाम प्रभु जी अड़ंगा मारने वाले नाम से जाना जाता था। हाँ पिता, जो नाम परमेश्वर प्रभु धोखा देने के लिए प्रभु जी था परमेश्वर पिता, जो नाम परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु अपने माता पिता को पिता परमेश्वर दुख करने के लिए प्रभु नाम संसार ने दिया प्रभु, परंतु खुदान परमेश्वर आपने उस नाम को बदला। हाँ पिता, अपने याकूब के नाम को बदला। आज आपके लोगों के नाम को आप बदलने जा रहे हैं, आप अपने लोगों की पहचान को बदलने जा रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, जब आपके नाम को परमेश्वर प्रभु जी स्वीकार करते हैं परमेश्वर, हर एक बंधन प्रभु टूट जाए यीशु के नाम से। हर एक अंधकार की शक्तियां परमेश्वर जिनके जीवन को घेर कर रखे, निराशा की बातें उनके अंदर परमेश्वर घर करके रखिए। जब लोग परमेश्वर उनको नकारा कहते हैं परमेश्वर, जो उनको लोग परमेश्वर प्रभु जी कमजोर समझते प्रभु जी, हाँ पिता, जो लोगों ने उनको पहचान को दिया प्रभु, आज उस पहचान को प्रभु जी आप बदलने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और जो कल्पनाएं प्रभु अपने लोगों के लिए आप करते हैं आप जानते हैं, और आप परमेश्वर अपने लोगों को धूरे से ऊंचा उठाना जानते हैं पिता। आज घड़ी परमेश्वर पिता प्रभु जी अपनी उपस्थिति की सामर्थ के द्वारा
आप पिता आपके लोगों के जीवनों को, बंधनों को आप तोड़ रहे हैं। आप उनकी पहचान को बदल रहे हैं परमेश्वर पिता। हर एक अंधकार ने परमेश्वर जो उनको एक नाम को देकर रखा है, एक टैग को देकर रखा है प्रभु जी। आज वो हर एक टैग परमेश्वर, हर एक वो नाम परमेश्वर प्रभु, जो परमेश्वर दुष्ट ने उनके जीवन में बांध रखा है प्रभु जी, वो सारे बंधन टूट रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं। खुदा परमेश्वर प्रभु, हम एक-एक लोगों को ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से। हम आशीष को देते हैं परमेश्वर पिता। वो भलाइयों को देखेंगे परमेश्वर। वो पूँछ नहीं परंतु वो सिर रहेंगे परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, और जितने उसे देखेंगे वो जानेंगे, वो पहचानेंगे परमेश्वर पिता कि आपकी संतान है। पृथ्वी भर में परमेश्वर प्रभु लोग उसको जानेंगे। हाँ पिता परमेश्वर, आपके लोगों की प्रसिद्धि को लोग देखेंगे परमेश्वर। आपके लोग परमेश्वर प्रभु जी हमेशा प्रभु जी स्थानों में होंगे पिता परमेश्वर। आपके लोग परमेश्वर हमेशा अधिकार के क्षेत्र में रहेंगे प्रभु जी। आपने अपने लोगों का अधिकार को ही दिया है प्रभु जी। आपने अपने लोगों का अधिकार ही दिया है परमेश्वर, और अधिकार के क्षेत्र में अपने लोगों को रखते हैं प्रभु जी। आप अपने बच्चों को परमेश्वर प्रभु जी किसी के नीचे नहीं रखते परमेश्वर पिता, परंतु आप हर दशा में प्रभु जी नीचे से भी ऊंचा उठाना जानते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं। जितने लोगों को परमेश्वर प्रभु जी आप पिता अपने कार्य के क्षेत्र में दबाया जाता है परमेश्वर पिता, नीचा किया जाता है परमेश्वर पिता। आप पिता परमेश्वर, चाहे वो परमेश्वर स्टूडेंट ही क्यों ना हो परमेश्वर प्रभु जी, उन्हें पीछे रखा जाता है परमेश्वर। हर कार्य में परमेश्वर उनको पीछे कर दिया जाता है, परंतु खुदा परमेश्वर आप पीछे से अपने लोगों को आगे लाने जा रहे हैं। आप अपने लोगों को नीचे से ऊपर उठाने जा रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आप अपने लोगों की पहचान को बदल रहे हैं परमेश्वर पिता। आपके नाम के कारण, यीशु के नाम के कारण प्रभु जी, आज आपके लोगों की पहचान को आप बदल रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन अब्बा परमेश्वर। आप अपने लोगों को परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, प्रसिद्ध करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, और जितने लोग देखेंगे प्रभु जानेंगे वो आपके संतान है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर, एक अद्भुत विजय को देकर प्रभु अपने महिमा को प्रकट करने के लिए आपका धन्यवाद। हम एक एक भाई बहनों को, बच्चों को, जवान बेटे बेटियों को, बुजुर्ग माता पिता को, आपके दास और दासियों को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं खुदा अब्बा परमेश्वर। जो प्रतिदिन वचनों के सेवकाई में जुड़ते हैं, प्रत्येक को आशीषित कीजिए और बढ़ाइए प्रभु जी। कोई भी परमेश्वर नीचे रहने ना पाए, परंतु हर एक परमेश्वर ऊंचा उठते हुए आपके नाम की महिमा करने पाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं मेरे पिता। निर्बलों को बल देने वाले परमेश्वर, नाथों और परमेश्वर विधवाओं का सहारा परमेश्वर पिता, अकेलेपन में प्रभु जी आप मजबूत सहारा बनकर अपने लोगों के साथ खड़े होने के लिए आपका धन्यवाद। निर्बुद्धियों को परमेश्वर अपनी बुद्धिमता से भरने के लिए प्रभु धन्यवाद। खुदा परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता भेड़ों के पीछे फिरने वाले दाऊद को प्रभु, हाँ पिता सिंहासन तक पहुंचाने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद। खुदान परमेश्वर प्रभु जी, हम आप बंदीगृह में परमेश्वर पिता से निकाल कर प्रभु जी ऊंचे आसन में परमेश्वर प्रभु जी विराजने वाले यूसुफ के परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता बंधुआई में गए परमेश्वर, हाँ पिता दानियल को परमेश्वर प्रभु जी बेबीलोन में ऊंचे स्थान में रखने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर जो अनपढ़ थे प्रभु जी उसको अपने सुसमाचार के लिए चुनकर प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी हर जगह प्रभु अपने नाम की महिमा को हाँ पत्रस के द्वारा प्रकट करने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद। आज जो सोचते हैं प्रभु जी मैं अनपढ़ हूँ प्रभु जी, मैं गरीब हूँ, निर्बल हूँ, परंतु परमेश्वर आप सबका परमेश्वर, आज सबको आप ऊंचा उठा रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर, हम आपको आदर महिमा को देते हैं पिता परमेश्वर। एक ऐसी स्त्री परमेश्वर जिसकी पहचान प्रभु खत्म कर दी गई थी, पापिन स्त्री के नाम से प्रभु जानी जाती थी, परंतु प्रभु यीशु आपने कहा प्रभु जी जहां कहीं मेरे सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, हाँ पिता लोग उसके कामों की चर्चा करेंगे प्रभु, आपने उसकी पहचान को बदल दिया मेरे खुदान प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप हर एक की पहचान को परमेश्वर आज बदल रहे प्रभु, आपका धन्यवाद। सारी आदर महिमा आपको देते हैं पिता, और धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें।